देवभूमि उत्तराखंड अनादिकाल से ही अध्यात्म, योग, शिक्षा, संगीत और कला का केंद्र रही है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। उत्तराखंड की धरती ने अनेक ऐसे संत महापुरुषों, समाज सेवियों, विद्वानों और वीरों को जन्म दिया है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा कर पूरी दुनिया में इस पावन भूमि का नाम रोशन किया है। संत महापुरुषों की इसी श्रृंखला में परोपकार तथा जन सेवा का भाव अपने दिल में संजोए हैं श्री भोले जी महाराज, जिनका जन्म 27 जुलाई 1953 को उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार में हुआ। श्री भोले जी महाराज के पिता योगीराज श्री हंस जी महाराज और माता श्री राजेश्वरी देवी परम तपस्विनी, समाज सेवी और आध्यात्मिक संपदा की धनी थे। उन्होंने कठोर परिश्रम करके भारत के दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ दुनिया के कई अन्य देशों में लोगों के अंदर अध्यात्म ज्ञान, पारस्परिक सद्भाव, समाज सेवा और विश्व शांति की ज्योति जलाए, जिनके पद चिन्हों पर चलकर श्री भोले जी महाराज अपनी पत्नी माता श्री मंगला जी के साथ मिलकर जनहित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इसलिए तो श्री भोले जी महाराज कहते हैं कि इंसान की रचना ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसके लिए पूरी दुनिया को सुंदर, सुव्यवस्थित, समुन्नत तथा सुसंस्कृत बनाने का कार्य ईश्वर को सौंपा है और यह कार्य संपन्न होगा अध्यात्म ज्ञान के प्रचार व प्रसार से। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मानव का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। श्री भोले जी महाराज इस संकल्प के साथ अपनी पत्नी माता मंगला जी के साथ मिलकर अपनी संस्था द हंस फाउंडेशन एवं हंस कल्चरल सेंटर के माध्यम से धर्मार्थ, सामाजिक व आध्यात्मिक के क्षेत्र में दुनिया भर में मनुष्य जीवन के उत्थान के लिए निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। सभी साथ रहें, सभी आगे बढ़ें, सबका सम्मान बराबर हो, इस सोच के साथ श्री भोले जी महाराज एवं माता श्री मंगला जी पिछले 12 वर्षों से अपनी संस्था हंस फाउंडेशन के माध्यम से बिजली, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी सेवाओं के माध्यम से असंख्य लोगों की सशक्त आवाज बने हैं। साल 2020 को कोरोना वायरस महामारी की वजह से भविष्य में हमेशा याद किया जाएगा। 30 जनवरी 2020 को दक्षिण भारत के केरल में भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था। इस महामारी में बहुत कुछ टूटा और बिखरा और हमने बहुत कुछ खोया। जीवन स्थिर रहे, मनुष्य टूटे नहीं, इसके लिए तमाम सरकारों ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की, जो करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने के लिए जरूरी भी था। लेकिन इस तालबंदी ने रोज कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूरों, शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब समुदाय के लोगों के सामने जीवन यापन की चुनौती खड़ी कर दी। इस संकट के समय में हमेशा की तरह श्री भोले जी महाराज एवं माता श्री मंगला जी ने असंख्य गरीब और जरूरतमंद लोगों का हाथ पकड़ उनके जीवन को कोरोना संक्रमण के दौर में संबल प्रदान किया। फिर चाहे वह उत्तराखंड का अंतिम गांव माणा हो या पहाड़ के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, श्री भोले जी महाराज एवं माता मंगला जी ने इन सबको जीवन देने के लिए अपनी सेवा के हाथ बढ़ाकर कोरोना काल में जीने की राह दिखाई। पहाड़ के कठिन जीवन में गुजर बसर कर रहे लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके खेत खलियानों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में उत्तराखंड दूरगामी क्षेत्रों में चल रहे अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों तक आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन रक्षक सामग्री पहुंचाकर श्री भोले जी महाराज एवं माता मंगला जी ने
देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने में जो भूमिका निभाई है वह अग्रणीय है। श्री भोले जी महाराज एवं माता मंगला जी के सानिध्य में हंस फाउंडेशन देश के 27 राज्यों में जो सेवाएं दे रहा है वह निश्चित तौर पर भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाई प्रदान भी कर रहा है। सेवा का यह पथ इसी तरह से जरूरतमंद लोगों का हाथ थामे आगे बढ़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ इन पंक्तियों में कि जीवन आपका स्वस्थ हो, आप दीर्घ आयु हो, सेवा के पथ पर चलते हैं यूं ही पूरे विश्व में आपकी सेवाओं की छाप हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।